आज लूना हम हमारी नींद के बारे में बातें करते हैं। हमारी नींद कौन है और कहाँ से आती है और इसके आने के पीछे किसका कारण है। जो जीवन का कारण है वो ही नींद का कारण है। हमारे जीवन का कारण ही होश है और हमारे नींद का कारण ही होश है। जब हमारा होश जागृत की दुनिया बनाता है तब वो जागृत होता है। जब हमारा होश जागृत की दुनिया से थक जाता है तो फिर वो बेहोश की दुनिया में प्रवेश कर लेता है। जब हमारा होश बाहर की ओर से भीतर की ओर पूरा सिकुड़ जाता है तब हमारे होश पर एक अंधेरे का पर्दा पड़ जाता है। जब हमारे होश को बाहर की जागृति का पूरा बोध नहीं रहता है फिर वो अंधेरे की सहायता से अज्ञान हो जाता है, अंधेरे से मूर्छित हो जाता है। फिर वो अंधेरे के साथ हमारा होश मिलकर एक सपनों की दुनिया बनाने लग जाता है। जागृति दुनिया के मुकाबले एक सपनों की दुनिया केवल नकल होती है। हमारा होश जागृत की दुनिया को सच्ची मानता है और सपनों की दुनिया को फर्जी मानता है। तो ये हमारी मान्यताओं का फर्क है। दुनिया चाहे सपनों की हो और चाहे जागृति की दुनिया दुनिया ही है। अंधेरे की दुनिया में, नींद की दुनिया में हमारे होश के पास दीपक कोई बहुत बड़ा नहीं होता है, छोटा दीपक होता है। इसलिए अंधेरे की दुनिया में, नींद की दुनिया में, सपनों की दुनिया में हमारा होश ज़्यादा पसारा नहीं कर सकता। सपनों में हम बहुत दूर तक नहीं पहुंच सकते। जितना जागृति में पहुंचते हैं इतना सपनों में दूर नहीं पहुंच सकते, क्योंकि सपनों में हम हमारी रोशनी के इर्द गिर्द ही रहते हैं। क्योंकि सपनों में हमारी रोशनी बहुत छोटी होती है, हमारे मन का होश बहुत छोटा होता है। इसलिए जहाँ तक हमारा होश होता है यहाँ तक ही हम सपने देख सकते हैं। तब सपना टूट जाता है जब हमारा होश जागृति में आ जाता है, और जब जागृति टूट जाती है तब हमारा होश नींद के सपनों में खो जाता है। जब हमारा ये चेतन मन होश जागृति की दुनिया बनानो सीखता है, जब भी सपनों की दुनिया बनानो सीख जाता है। जब ये जागृति की दुनिया बनाता है और जब नींद में सपनों की दुनिया नहीं बनाता है, जब हमारा होश सचोपति की दुनिया में पहुंच जाता है। ये बात हर व्यक्ति के साथ होती है। जो जागृति से सपनों में जाता है अपने जीवन को नहीं बदलेगा, अपने जागृति को और अपने सपने को नहीं बदलेगा तो वो जीवन भर यूं ही चलता रहेगा। और जो व्यक्ति अपनी जागृति से नींद में सचोपति के साथ चला जाता है वो अपनी सचोपति अवस्था को नहीं बदलेगा तो वो जीवन भर अपनी जागृति के साथ और अपनी सचोपति नींद के साथ ही जीवन उनका चलता रहेगा। जो शुरू से सचोपति में रहता है वो अपने होश को नहीं बदलता है तो वो जीवन भर सचोपति और होश के साथ ही जीवन पूरा कर देगा। जागृति की दुनिया से और सपनों की दोनों दुनिया से थक जाता है वो भी सचोपति में जा सकता है। जो सचोपति में सोता है उनकी नींद की थकान जल्दी उतर जाती है, और जो सपनों में सोता है उनकी नींद की थकान जल्दी नहीं उतरती है। सपनों में हमारा होश सामान्य मन के समान हो जाता है और जागृति में हमारा होश चेतन मन के समान हो जाता है, और तुरीय में हमारा होश अति चेतन हो जाता है, और सचोपति में हमारा होश शून्य हो जाता है।
जो जागृति की दुनिया में हमने कभी नहीं देखा, वो हम सपनों की दुनिया में देख सकते हैं। जैसे जागृति की दुनिया हर पल रहती है, ऐसे ही सपनों की दुनिया ही हर पल रहती है। जागृति का दूसरा पहलू सपना है और सपने का दूसरा पहलू जागृति है। तुरय का दूसरा पहलू शून्य है और शून्य का तुरय दूसरा पहलू तुरय है। भलाई सचोपति सबसे ऊपर उड़ जाती है, फिर भी उनसे जुड़ी रहती है। ऐसा नहीं है कि सचोपति में हमारा होश नहीं होता है, होश तो सचोपति में होता है, परंतु वो सचोपति में कुछ करता नहीं है। वो सचोपति में करता इसलिए नहीं है कि उसके पास शब्द तो होता है परंतु वाणी नहीं होती है। दुनिया भाषा से और वाणी से रचाई जाती है। सचोपति में तो हमारे होश को कोई पता नहीं होता है, पर जब होश जाग जाता है तब होश को सारा पता हो जाता है कि जब मैं सो रहा था, जब मेरे पास कुछ नहीं था, परंतु होश होता है तभी तो वो अपनी सचोपति को जानता है जागकर। वो भलाई सचोपति में नहीं जानता है, तब होश में आता है, तब सचोपति की भी गत जानता है, क्योंकि सचोपति की औषध्या होश में आकर जानता है, सचोपति की औषध्या सचोपति में नहीं जानता, इसलिए उनका नाम सचोपति है। सोने का पता ना होना ही उसका नाम सोपति है।